पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस 9.7% रहे। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पंजाब में 27,914 टेस्ट किए गए, 2,717 टेस्ट मुस्बत आए। और पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का ये कहना है कि अस्पतालों में सूरत हाल कंट्रोल में है, 30% बिस्तर अब भी दस्तियाब हैं। इस वक्त सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ही हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया हमें। कहिएगा, लोगों को ये शिकायत है कि अस्पतालों में वो सूरत हाल नहीं जो आपकी जानिब से कही गई है। लोगों का कहना है कि उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया। ये मेरा ख्याल है एक बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कन्वे की जाए लोगों तक। अस्पतालों के अंदर एडिक्वेट अस्पताल जगह हमारे पास 30 से 33% कैपेसिटी है लाहौर के अंदर भी। और मेरे जो लास्ट मैंने इंफॉर्मेशन दी है 49 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर। जो प्रॉब्लम हो जाती है, लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से किसी भी अस्पताल में जब चले जाएं, और फॉर एग्जांपल सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त हमारे सारे वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जिन लोगों ने अस्पताल जाना है वो 1122 को इत्ला दें। जब 1122 को इत्ला मिलेगी तो उनके पास एग्जैक्ट सिचुएशन और एग्जैक्ट पोजीशन होती है, वो कंट्रोल रूम के साथ उनका कांटेक्ट होता है। और जिन अस्पतालों में कैपेसिटी है डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ द पेशेंट, इन्हें एक मरीज है जिसको वेंटिलेटर की जरूरत है, वो इंश्योर करते हैं कि उस अस्पताल में लेके जाएं जहाँ वेंटिलेटर्स अवेलेबल है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स जहाँ हाई ऑक्सीजन फ्लो के जो बेड्स हैं वो अवेलेबल हैं। अभी भी हमारे पास 40% ऑफ आवर बेड्स आर वेकेंट लाहौर के अंदर, और इसके इसी तरह सिचुएशन पूरे पंजाब के अंदर बाकायदा दी और मुसलसल एक्सपेंशन की जा रही है। जैसे मुल्तान में कल ही के दिन के अंदर एक्स्ट्रा 20 वेंटिलेटर्स लगा के उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अहम है कि लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि डायरेक्टली अस्पताल जाने के से बहुत बेहतर है कि एक तो नंबर 1122 को आप कांटेक्ट करें, वो आपको अस्पताल लेके जाएंगे और उन अस्पतालों में लेके जाएंगे जहां कैपेसिटी है, क्योंकि उनकी सेंट्रल कंट्रोल रूम के साथ मुसलसल जो है वो कांटेक्ट है। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो जब किसी एक अस्पताल में चले जाएं कि भाई वहां बेड नहीं, वो वेंटिलेटर अवेलेबल, तो एक पैनिक बन जाता है, फिर वो उस बात को सब दोहराना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपके इस प्रोग्राम की मदद से लोगों को इत्तला देना चाहती हूँ कि सिचुएशन इस तरह की है कि हमारे पास बेड्स भी अवेलेबल हैं और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के अंदर हाई ऑक्सीजन फ्लो बेड्स, लो ऑक्सीजन फ्लो बेड्स, और मरीज की जरूरत के मुताबिक इंशाल्लाह सबको ये सहूलत दी जा रही है। तो डॉक्टर साहिबा, आपका ये कहना है कि अगर 1122 पे कांटेक्ट कर लिया जाए पहले हॉस्पिटल जाने से पहले, तो मरीज को किसी किस्म का मसला दरपेश नहीं होगा। इतनी ऑक्यूपेंसी है आपके पास, इतनी स्पेस है आपके पास, बेड्स हैं, अभी जो सूरत हाल है और केसेस मुसलसल बढ़ भी रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, वो आपके सामने ही है, लेकिन हमने अपनी बेड्स की कैपेसिटी भी बहुत हद तक बढ़ा दी है। और उसके अलावा ये है कि कॉन्स्टेंटली हमारा एक कंट्रोल रूम जो है उस पर लाइव डेटा आ रहा होता है, और उस लाइव डेटा को कंट्रोल करने जो कंट्रोल रूम है वो इत्ला देता है। तो 1122 क्योंकि उनके साथ कांटेक्ट में है मुसलसल, तो उनके लिए मरीज को अस्पताल उस हॉस्पिटल में लेके जाना इस फॉर्म ऑफ कन्वीनियंट, तो मरीजों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अपनी चॉइस की जगह पे जाके फिर वहां जाके वो जब शोर मचता है तो फिर वो ये होता है कि तो ये 1122 से फौरी तौर पर रिस्पॉन्स आ जाएगा अगर किसी पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो, खुदा न खास्ता। देखिए जी 1122 का फायदा क्या है, 1122 के पास ऑक्सीजन अवेलेबल होती है और 1122 के अंदर बाकायदा ट्रेंड लोग मौजूद हैं जो पिक करते हैं पेशेंट को और लेके हॉस्पिटल जाते हैं। मरीज का बहुत बड़ा फायदा है कि वो कांटेक्ट उनको करे। आपको पता है अभी रिसेंटली हमने 1122 जो है उनमें रेस्पिरेटर्स, ट्रैवल रेस्पिरेटर्स लगाए हुए, तो जब सिचुएशन पे वो फोन करके और मरीज की सिचुएशन पूछते हैं तो उसके मुताबिक वो एम्बुलेंस वहां ले जाती है उनको, और यानी घर से लेके अस्पताल तक पहुंचाने में भी उनके पास कोई ना कोई एक सहूलत मौजूद होगी, बजाय कि वो अपनी गाड़ी में या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं। बहुत बेहतर है कि 1122 को कांटेक्ट करें और वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। आज ही के दिन में मेरी बात रिजवान नसीर साहब से हुई है, बहुत बड़ी तादाद मरीजों की जो है वो ट्रांसफर हो रही है 1122 के साथ। अगर लोग ये सिस्टम को समझ लें तो बहुत बेहतर होगा उनके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा, सारा डेटा आपके सामने है, डेली बेसिस पर जो कोरोना पेशेंट आ रहे हैं, क्या इस पर गौर किया जा रहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाया जाए सूरत हाल के पेश नज़र, या नहीं अभी ये कंसिडर नहीं किया जा रहा? मेरा ख्याल है अगले 2 दिनों के अंदर सिचुएशन बहुत बेहतर
समझ आ जाएगी। आपको पता है कि हमने इस वीकेंड पे भी एक मुकम्मल लॉकडाउन किया, एक है ना कि दुकानें बंद हैं, सब बंद हैं, ट्रैफिक बहुत कम हो गई है। बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसका अच्छा असर जो है ना अगले 1-2 दिन के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी मैं कोई डेटा देना नहीं चाहती, लेकिन आई हैव ए फीलिंग कि इंशाल्लाह अगर हम ये जो इस वक्त हमने जो लॉकडाउन्स किए हैं उन इलाकों में जहां तादाद मरीजों की बढ़ गई है, और ये कुछ अरसे के लिए, ये 2 दिन के लिए भी जो मार्केट बंद की, ये भी ब्रेक देगी हमें। और आपको पता है कि अभी भी पाबंदी हर किस्म के इज्तिमा पे लगी हुई है। हमने शादियों के फंक्शन, ये क्या कहते हैं, बाकायदा रिलीजियस इज्तिमा, इन सब पे पाबंदियां लगाई हैं, और हर किस्म के इज्तिमा पे, सियासी इज्तिमा पे भी पाबंदी लगाई है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस तरह की पाबंदियां और बड़े स्ट्रिक्ट इस वक्त SOPs पे भी अमल दरामद हो रहे हैं। आपको पता है कि लाहौर जैसे इतने बड़े शहर के अंदर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस बहुत मेहनत कर रही है, मुफ्त मास्क बांट रही है कि लोग मास्क पहने, और लोगों को हदायत भी दे रहे हैं। आप लोगों के भी प्रोग्राम के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी मुसलसल लोगों को कहते रहें कि हुकूमत भी मेहनत कर रही है, अगर वो खुद भी ये सारी हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें तो इंशाल्लाह हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर साहिबा, वैक्सीन की दस्तयाबी के हवाले से भी जरा बताइएगा कि इस वक्त मजमूई तौर पर सूबे में क्या सूरत हाल है, और वो अफराद जो अपनी पहली डोज लगवा चुके हैं उन्होंने दूसरी डोज लगवानी है, उन्हें किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सामना करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतवार के दिन भी आपको पता है, आज हमने अपने सारे सेंटर्स जो हैं वो सेकंड डोज के लिए खुले रखे, और कल के दिन में 26,000 लोगों को पंजाब के अंदर कोरोना की वैक्सीन लगी है। आज शाम की जब मेरे पास सामने, आपको पता 8 बजे तक खुले होते हैं हमारे सेंटर्स। लाहौर के अंदर हमने अब इस वक्त 2 सेंटर्स काम कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह हम तीसरा सेंटर PKLI में शुरू कर देंगे, और सबसे बड़ी बात है कि एक्सपो सेंटर पे दोनों हॉल्स जो है हमारे खुल जाएंगे। अभी एक हॉल काम कर रहा था, अब 2 हॉल्स होंगे। हॉल नंबर 1 के अंदर जो दूसरी डोज वाले लोग हैं वो तशरीफ लाएंगे, हॉल 2 के अंदर जिनकी पहली डोज लगनी है। तो बाकायदा हम इंतजाम को, जो ये वैक्सीनेशन का इंतजाम है, इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। उम्मीद रखते हैं कि हमें एक टारगेट दिया गया है MCOC की तरफ से कि 23 से लेकर 25,000 हम डोजेस रोजाना लगाएं, और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आज के दिन में जो मेरे पास सामने फिगर्स आई थी, कल की सारी जो काउंटिंग, हम 4.5 लाख को हम क्रॉस कर चुके हैं, और आज की फिगर्स जब होंगी तो मुझे उम्मीद है कि हम 4,70,000 से ऊपर चले जाएंगे। जो लोग बूढ़े हैं और 80 साल से ऊपर या डिसेबल्ड हैं, उनकी एम्बुलेंस सर्विस शुरू हो चुकी है। मेरी इत्तला के मुताबिक अब तक 300 से ज्यादा लोगों को घर पे भी जाके वैक्सीनेशन जो है वो हम लगा चुके हैं, जो हमारे सेंटर्स में नहीं आ सके। हमने लोगों को बार बार रिक्वेस्ट की है कि जो डिसेबल्ड हैं और जिनकी उम्र ज्यादा है, इवन अबव 60 हैं, उनको डिसेबिलिटी है, स्ट्रोक खुदा ना खास्ता उसकी वजह से, किसी वजह से टांगों की कोई वो बीमारी की वजह से वो आ नहीं पा रहे हमारे सेंटर्स में, उन्होंने हमें फोन करना है, और उनको वो नंबर जो है वो हमारा 0033 है, उस पे वो तशरीफ लाएं, मतलब हेल्पलाइन दें। 116 पे भी अपने आप को रजिस्टर करवाएं, उनका वो नंबर भी आ जाएगा, और हम इंशाल्लाह घर पहुंच के भी उनको वैक्सीन लगाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मजमूई तौर पर इस वक्त सूबे में क्या सूरत हाल है कोरोना केसेस की भी और वैक्सीन की दस्तयाबी के हवाले से वो हमें आगाह करेंगे।